पढ़ने लिखने पर ध्यान तो छोड़ दिया है, जो था अब हो गया। जितना खेला कूदा, अब ये समझोगे कि हमारे पास ये हर एक चीज़ समाप्त हो गया। अब तुमको परेशान करेगा तो यही करेगा कि तुम अपने आप को कंट्रोल हो जाओ, पढ़ने लिखने पर ध्यान दे दो। गर्मी ठंडी जाड़ा सब कुछ आता रहेगा, लेकिन सब कुछ जाड़ा बेचारा होता है। जो भी दुख और सुख होता है वो एक तो हमारा बेचारा है कि चलो कर लेते हैं, चलो हो ये होता है। लेकिन ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम जो सोचो कि मेरे पास टाइम है, टाइम नहीं है। कितना जल्दी बीत जाएगा हमको नहीं पता था। बताओ, हम तो इस साल तो नहीं रहे, लेकिन कितना जल्दी 1 महीना पहले शुरू हुआ था रोजा, कहा था कि 1 महीना रहते रोजा खत्म, ईद भी समाप्त। बताओ, समाप्त हो गया। इसीलिए कोई नहीं जानता है, कुछ ही नहीं। पढ़ो क्वेश्चन। तो इसीलिए कहते हैं, तो बार बार यही वो बात बताएंगे कि तुम अगर अच्छा करना चाहते हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं होगा। कुछ भी कर लो तुम, नहीं होगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर पूछते हैं बीच में से कहीं से उठा कर दे देते हैं, इसका मतलब रिंग डाउन बोस। बिजली करंट होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से दे उठाकर बस बनाकर दिखा दो कहीं से। पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि पढ़ लिए हैं हम, अब उसके हमें क्या चीज़ की जरूरत है? रिवाइज की जरूरत है। पास करना तो आम बात है आज के दौर में, लेकिन अच्छा करना बहुत मुश्किल है। संघर्ष के राह से जो गुजरता है वही मंजिल पाता है। कठिन परिश्रम करके ही लोग अच्छा बनता है। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करेगा, दिन रात को एक नहीं कर देगा, और चलो बताओ, भगवान तो बनाया है कि रात को बनाया है काम करने के लिए, रात दिन को बनाया है काम करने के लिए, रात को बनाया है आराम करने के लिए। लेकिन कोई आदमी ऐसे भी है जो धरती पे दिन रात एक करता है, वही आसमान में चांद सितारों और चांद की तरह चमकता है। अगर नहीं करोगे तो कभी नहीं चमकोगे। अगर कोई तुमको चुनौती दे दिया और अच्छा कहता है, जब तक कोई तुम्हारे पीछे लगा नहीं है, जब तक तुम्हारे जीवन में कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मनी नहीं किया है तुमसे, तो वो जीना क्या जिसमें मेरा कोई दुश्मन न हो। अरे दुश्मन तो वो होता है जो एक जीने का हौसला बढ़ा देता है। अगर जीना है तो दुश्मन पालना पड़ेगा, और दुश्मन पालोगे तो याद रखना कि दुनिया का रीत है कि कहता है कि जो आदमी अच्छा करता है ना, उस पे हजारों लाखों लोग उसके पीछे बुराइयां करना शुरू कर देता है। जब याद रखना कि मोहल्ले या गांव में जब जिसका बुराई होने लगता है ना, वो समझो वाला आदमी तरक्की कर रहा है। अच्छा आदमी को देखा हो, लेकिन बुराई लोग उसी को करता है जो कामयाब होता है। नाकामयाब लोगों के लिए लोग तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उसका नाम हम क्यों लें। अगर किसी पागल बता को देखा होगा सड़क पर सोया रहेगा, कभी कोई पूछेगा नहीं कि क्या तुम क्यों सोए हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। लेकिन इसी तरह से तुम जाओ, अगर अच्छे खासा आदमी जा करके वहां सो जाए, 1000 आदमी 5 आदमी वहां पर आके खड़े होकर देखने भी लगेगा, और लोग कहेगा कि क्या हुआ है जो इसको यहाँ पे सोया हुआ। ये समझो। तो ये होना चाहिए, अपने अंदर सोसाइटी होना चाहिए। तो बार बार कहते यही कि तुम्हारे पास समय नहीं है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि जो तुम्हें जो है दोबारा समय देगा। लेकिन समय के पास इतना है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, क्योंकि जो चीज बीत जाता है फिर दोबारा नहीं आता। समय कहता है अभी हम तुम्हारे पास है, न जाने कल तेरे पास हम रहूं या न रहूं, ये तो हमें भी नहीं पता है। किस्मत का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ देगा। ये भी होता है। दिन लस्सी तस्सी पी लेंगे, स्प्राइट सब पी लेंगे, इसीलिए दिया।
हाँ, तो इसी तरह से होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो पहले हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं कि समय तो बहुत ही कम होता है, टाइम इतना कम होता है कि टाइम के मुताबिक लोग काम करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वही आदमी तरक्की करता है जो टाइम को ख्याल करके, टाइम को अपना मैनेजमेंट करके चलता है। अगर 1 मिनट है ना, ये सोच लो कि अब कल क्या होगा, वो मत सोचो। यह अभी इंसान सोच ले कि मेरा जिंदगी 60 वर्ष का था, हमारा 30 या 25 बीत चुका है, अब 30 बीच आने वाला है, इसका मतलब 30 है। 30 में हमने क्या किया? 30 में हमें बहुत चीज करना है। अगर तुम कहोगे हमारा 12, 13 चला गया, 15 चला गया, 20 चला गया और 20 साल किसी को बीत गया, उसके मतलब इसका मतलब हो गया 60 में से 20 बीत गया, 40। अब 40 वर्ष में तुमको क्या करना? उस मैनेजमेंट को लेकर चलना है, उसको लेकर चलना कि हमको 40 वर्ष में कितना काम करना है जो हमें नाम करना है, नहीं तो कुछ नहीं। तो उस टाइम को मैनेजमेंट करके चलो कि हमको बहुत ही चीज करना है, लेकिन कितना लेकर, कैलकुलेशन लेकर। 60 वर्ष का कैलकुलेशन, 60 तक कोई नहीं जिएगा। अब आने वाला समय में 60 कोई आदमी पार करेगा, नहीं तो 60 से पहले सब राम राम सत्य है। जो मृत्यु निश्चित है कि नहीं? मृत्यु निश्चित है कि नहीं? मृत्यु निश्चित है, लेकिन समय अनिश्चित है। मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? न जान सबको सब जानता है कि मृत्यु सबको होगा, लेकिन ये नहीं जानता है कब कोई मरेगा। हाँ, जानता है ना, जिसको फांसी की सजा हो जाता है वो जानता है कि हाँ इसको दफा 300 का तार मुजरिम करार देते हुए इसको फांसी की सजा दे दी गई है, इतने तारीख को 5 बजे इसको फांसी दी जाएगी। लेकिन उसको पता नहीं रहता, याद रखना, इसको जब जज साहब कहता है कि इसे फांसी की सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाती है, मौत की सजा, फांसी ने मौत ऐसे कर देता है, तो वो समझता है हम मर गए। लेकिन टाइम वहाँ निर्धारित नहीं करता है, टाइम जेलर करता है, कोर्ट करता है, 2 आदमी बैठ करके कहता है इतने तारीख को इसको हम फांसी दे देंगे। जब तुम अपना काम में रहोगे, विलुप्त रहोगे, और जिस दिन तुमको फांसी दिया जाएगा उस दिन आकर के 5 बजे कहेगा कि उठो, तुम नहा धो लो, तुम्हें आज 5 बजे फांसी दिया जाएगा। उस दिन तुमको पता चलेगा वो आज मेरा फांसी कर दिया। तब उतना टाइम में तुमको 1 घंटा में कितना करना, नहाना, सुनाना, अपना धर्म को काम करना। ये सोचोगे काश कुछ दिन पहले बोल दिया होता तो कुछ कर ले होते, तो कुछ दिन पहले जो बोल दिया होता, फांसी से कम बीमारी से और मर जाता, सोच के और मर जाता। इसीलिए आकर के तुरंत जो है आधा घंटा पहले आकर के बोल देता है कि चलो तुम अपना जो भी काम होता है कर लो, क्योंकि 5 बजे तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। उसको सगमा लग जाता है, वह 5 बजे हमको होगा या अभी 6 हो रहा है, 1 घंटा हम क्या करेंगे, तुरंत नहाना है, छुड़ा लेता है। आधा तो वो नहीं लगता है कि क्या करें, अब 1 घंटा के बाद होगा, मर्द मृत्यु होगा, तो क्यों हम नहाएंगे, ससुराल जा रहे हैं, नहाएंगे क्यों, वैसे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उसके साथ आता है डॉक्टर, वकील, पंडित, मुस्लिम रहा था मुल्ला, मौलवी, डॉक्टर, वकील और धर्म के जो ग्रंथ वाले होते वही, उसको पूजा पाठ कराना, जो करना है तो करो, नहीं तो नहीं करता है। और वकील सुनाने के लिए तुमको इतना बजे इस कोर्ट ने तुमको जज ने तुम्हें फांसी की सजा दे दी थी, ये दिस दैट बोल देगा। डॉक्टर तुम्हारा जो है टेम्परेचर, तुम्हारा जो है थर्मामीटर से चेक करेगा, तुम्हारा धड़क रहा है कि, और जिसको पता है कि 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद मेरे मौत होगा, तो हमको लगता है 72 बार 172 बार धड़क देगा, उससे ज्यादा धड़कने लगेगा। तो ऐसे होता है। मौत के सजा सुनने के बाद अगर थोड़ा देर ये सुनो, यहाँ से यहाँ तक शहर तक दौड़ो ना, देखो ना 72 से तुमको 172 बार धड़कता है। और कोई आदमी तुमको अचानक कोई कुछ कह दे, देखो कितना धड़कने लगता है, उल्टा पुल्टा बात। और सबसे आदत बुरा कपड़े है मालूम है किसका है? लेडीज का। मैं आंकड़ा वैसे पूछेगा, ऐसे मैं आगे में कुछ नहीं हुआ
ऐसे मारेगा कुछ नहीं हुआ रहा 2 मिनट में जाए 2 मिनट में ढप ढप 2 मिनट में कहेगा की करबे तो सुखा गई नदी बाहर फिर सुखा बस ऐसे ऐसे होता है। रोने में पीएचडी की है लड़की और देखो 8 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ देखो आकृति 12.26 हम भूल जाते अरे इसमें अति लाना भूल जाते घर पे रखा हुआ इसको क्लीन अप कर देंगे ना। हाँ आकृति इतना दौड़ने का पथ दर्शाती है। पथ माने होता है रास्ता पथ माने रास्ता जिसके बाएं और दाएं सिरे वृत्ताकार क्या है कार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखा के बीच की दूरी समांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है 60 सेंटीमीटर 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक 106 लंबा है। सबका क्या लंबा है इसका भी 106 इसका भी 106 प्रत्येक का। उसके बाद कहता है यदि यह 10 मीटर चौड़ा है इसका चौड़ाई जो है ना डिस्टेंस 10 मीटर है 10 मीटर है चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कुछ नहीं इधर नीचे में है। क्या करने के लिए कहता है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिशा एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी जो पथ के रास्ते में जो कितना दूरी चला है वो दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। दूसरा में कहता है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। आप बताओ इसमें कितना दूर चला है अनुदिशा में जिसके दिशा में चलता है उसके इसमें कहता है जो जितना दूर चला है उसका एरिया क्या होगा मारेंगे ना तुमको हम उसका एरिया क्या होगा और इसमें कुछ नहीं करता है। और इसमें अब हम लिखेंगे क्या सबसे पहले अब क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें कहता है रेखाखंड के बीच की दूरी तो हम लोग लिखेंगे बीच की दूरी क्या लिखेंगे देखो FC बराबर DE इसके है ना बीच के तो बीच के कितना हो गया 60 मीटर 60 मीटर है कि नहीं। उसके बाद बीच की दूरी इतना हो गया और दोनों किनारे पर कितना होगा किधर आएगा 100 प्रत्येक 100 मीटर 106 मीटर लंबा। तो लंबा क्या है लंबाई क्या है इसका बीच की चौड़ाई है या लंबाई है प्रत्येक रेखा की लंबाई लिख देंगे। लंबाई जैसे मान करो HG बराबर AB या बराबर क्या लिख देंगे DC और EF बराबर 106 लिख देंगे कि नहीं। और इसके बाद हम आंतरिक यही ना है आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है लिख देंगे हम। त्रिज्या जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बराबर OD बट्टा 2 तो 60/2 तो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा कि नहीं। अगर आधा त्रिज्या लेंगे 60 है तो इसको बीच की दूरी 30
ओडी है ना बीच में, तो इस से त्रिज्या होगा ना बीच से ना। अब कितना हो जाएगा? अब क्या कहता है, अगर चौड़ाई कितना है, चौड़ाई रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है कि नहीं। अब क्या करेंगे, पहला का आंसर कहता है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिशा में चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर इसमें देने के परिमाप बराबर। अब देखो दोनों रेखाखंड की योग, दो रेखाखंड के योग मान लेंगे ए बी प्लस डी सी है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 अर्धवृत्त का परिमाप, 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप, 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप है ना, आंतरिक परिमाप अब देखो कितना कितना हो गया 106, अब प्लस 106 है ना, प्लस 2 गुने पाई और कितना हो गया 2 पाई बाय आर होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आर के यहाँ कितना हो जाएगा 106 अब प्लस 106 2 गुने 22 बटे आर के यहाँ पर 30 कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको जोड़ दो, अब प्लस ये कटेगा नहीं कटेगा, तो गुना कर दो 22 गुना 44 44 दिया 132 जीरो अब बट्टा 7। अब क्या काम करो, इसको भाग दे दो, इसमें 132 में 1320 में भाग दो 7 से, 7 एक 8 7 ये हो गया एक तो इतना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिमाप मीटर इतना पहले उतारो। एक तो लिखेंगे जगह कम हो जाता है। पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, जैसे मान के चलो ओ ए बराबर तो ओ डी प्लस डी ए कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 40 ना मीटर, ये हो जाएगा इसका। अब लिखेंगे हम पथ का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो इसका आयत बन जाता है, लिखेंगे आयत डी ए बी सी डी का क्षेत्रफल हलाने का रे प्लस आयत एच जी एफ ई का क्षेत्रफल, ये भी आयत है ये भी आयत है, दोनों है रे। अब आयत का क्षेत्रफल एक होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई
अगर हम इसमें लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अब और आगे लिखे ना प्लस, बड़ा लंबा फॉर्मूला हो जाता है, प्लस 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या है कि नहीं, एक तो 30 सेंटीमीटर, एक तो कितना सेंटीमीटर, एक तो 30 सेंटीमीटर, एक तो ना, एक तो 30, एक तो 40, तो लिखेंगे 2 आंतरिक और वृत्त का क्षेत्रफल, एक तो 40, एक तो 30, आयत के जब लंबाई गुने चौड़ाई 106 गुने 10 लंबाई और चौड़ाई और प्लस 10 गुने 106 हो छे ना 106 अब प्लस, अब देखो 2 इंटू, अब इसको पहले वाला में हम लेंगे 40 त्रिज्या, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर के आप करते 40 के स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस अब फिर कितना 1/2 और कितना पाई आर स्क्वायर, कैलकुलेशन लंबा है, बीच में माइनस। चलो अब इसको गुणा करो तो 100 कितना हो जाएगा गुणा करके ना 2 1/2, अब इसको काट दो, पाई का मान कितने, पाई कॉमन ले लो, ले लेना कॉमन, अब इसमें क्या हो जाएगा 40 गुने 40 1/2 पाई कॉमन ले लिए, 30 गुने 30 15 और 20 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ो, कितना होता है 0 का 0, 6 6 12 के 2 आई कितना 0 के 0 1 1 के ना 1 1 2 कितना ही ना होगा। अब इसके बाद 2 गुने 22/7, अब देखो इसमें 4 गुना 8 800 ना, और इसको माइनस कितना 15 दिया 45, अब घटा 880 800 में से 450 घटा 7 350 कह देते ही 7 5 35 44 गुने, अब देखो 4 5 20 के 0, 4 5 20 2 22, इसको ऐड कर दो 4520 4520, ये हो गया इसका आंसर मिला। चलो लिखो